अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन एल है जो जो दिए गए पॉइंट 3, -2 से पास कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन एक एल है जो दिए गए पॉइंट पी 3, -2 से पास कर रहा है एंड दैट इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द अनदर लाइन। अब ये जो लाइन एल है वो किसी वो किसी दूसरी लाइन L1 के साथ 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 इसके साथ 60 डिग्री के एंगल में इंक्लाइंड है। तो हमें इस लाइन L की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको लॉजिक बताऊंगा। आप लॉजिक पे काम करिए। ठीक है, हमको लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन एल की इक्वेशन निकालने के लिए हमको कोई भी लाइन निकालनी हो तो हमको दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन तो पता है कि ये लाइन एल पॉइंट पी से पास कर रहा है। मान लेते हैं कि लाइन एल की स्लोप एम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a given point x1 comma y1 and having slope m is। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। मतलब लाइन अगर दिए गए पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास कर रही है और स्लोप अगर उसकी m है तो लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होती है। तो हमारे दिए गए प्रॉब्लम के हिसाब से ये हो गया x1 और y1 और स्लोप हो गई m। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है यहाँ पर 3। क्लियर सारे बच्चों को? बस यहाँ पे अननोन कौन है? m। स्लोप m अननोन है। अगर हमको m की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ गया। अब तो m कैसे निकालेंगे? m निकालने के लिए हमको दो लाइनों के बीच का एंगल गिवन है। इस लाइन L1 की स्लोप, अच्छा बेटा ये L1 लाइन में थोड़ा करेक्शन है, ये √3x लिखा है, 3x नहीं है, √3x है। तो अगर हम देखें तो L1 की स्लोप क्या आएगी? तो बेटा किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकाली जाती है? किसी भी लाइन को स्लोप निकालने के लिए पहले लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखते हैं और जो x का कोफिशियंट है यही स्लोप कहलाता है। तो हमारे पास लाइन क्या है? √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y बराबर क्या हो गया? -√3x प्लस 1। तो x का कोफिशिएंट क्या है? -√3। ये आपकी इसकी स्लोप आ गई, लाइन L1 की स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ लाइन L1। करेक्ट है। अब बेटा दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला पता है? दो लाइनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। m1 क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन 1। m2 क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन 2। एंड थीटा क्या होता है? उनके बीच का एंगल। तो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 60। m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप क्या है? m मान लेते हैं। m2 लाइन ऑफ द स्लोप 2, ये कितनी निकाली? -√3। अब इन सबको उठाकर अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अननोन कौन है? अननोन m है, m की वैल्यू आ जाएगी और जब m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू यहां डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1060, तो 1060 की वैल्यू √3 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यह m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3। अब प्लस साइन लिया तो क्या आएगा? m प्लस √3 इक्वल टू √3 माइनस 3m। तो ये आ गया 4m बराबर 0। तो m की वैल्यू आ गई 0। अब अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा? m प्लस √3 इक्वल टू माइनस √3 प्लस 3m। तो 2m बराबर आ गया 2√3। तो m की वैल्यू आ गई √3। तो दो स्लोप आई, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू √3।
तो अगर इस लाइन में m इक्वल टू जीरो डालेंगे, एक बार इस लाइन में m इक्वल टू जीरो डालते हैं, तो m इक्वल टू जीरो डालेंगे तो क्या बनेगा, y प्लस टू इक्वल टू जीरो, मतलब ये आ गया y इक्वल टू -2। और m इक्वल टू रूट थ्री डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, y प्लस टू इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस थ्री। अच्छा, अब इस y प्लस टू थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, रूट थ्री एक्स माइनस थ्री रूट थ्री, तो रूट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री रूट थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज योर आंसर। एक बार अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन क्या है, रूट थ्री एक्स माइनस वाई, रूट थ्री एक्स माइनस वाई, ठीक है, रूट थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस थ्री रूट थ्री, तो ऑप्शन नंबर थ्री मैच कर जा रहा है, सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, सबको क्लियर। कुछ बच्चों में ये क्यूरियोसिटी हो सकती है कि सर ये दो आंसर का रीजन क्या है, दो आंसर का रीजन क्या है, तो वो रीजन मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं, दो आंसर का रीजन क्या है। सवाल में ये लिखा है कि एक कोई एल लाइन है, वो किसी दूसरी लाइन L1 के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो करेक्ट। तो बेटा एल लाइन ये भी तो हो सकती थी, अगर मैं इसको कलर चेंज करके बनाऊं तो एल लाइन ये भी तो पॉसिबल हो सकती थी ऐसे, डार्क कलर कर दूं ऐसे, एल जो L1 के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो एक लाइन की स्लोप m इक्वल टू क्या आ गई, जीरो आ गई, और दूसरी लाइन की स्लोप जो हमारा आंसर है क्या स्लोप आई थी, रूट थ्री, तो इसकी स्लोप आ गई रूट थ्री। तो एक्चुअली हमको तो वो लाइन निकाल रहे थे जो L1 के साथ 60 डिग्री बनाए, तो L1 के साथ 60 डिग्री बनाने वाली दो लाइंस हैं एक्चुअली में, तो ये इसीलिए दोनों लाइन का आंसर आया। लेकिन जो कि हमारे सवाल में बोला गया है कि जो हमारी लाइन है वो क्या कर रही है, इट इज ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस, तो ऑब्वियस सी बात है जो सबकी सेकेंड लाइन है y प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये आया y प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये लाइन y प्लस टू बनाओगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, y इक्वल टू माइनस टू है तो y इक्वल टू माइनस टू ऐसे चली जाएगी, ये x एक्सेस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसीलिए ये आंसर नहीं है और सेकंड वाला आंसर है। आई होप आपको डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे समझ में आया होगा।